हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हम साइंस क्या है और इसके कितने ब्रांच है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। साइंस के एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच जो कि बायोलॉजी था उसके बारे में भी हमारा एक दूसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में हम साइंस के एक दूसरे महत्वपूर्ण ब्रांच जो कि फिजिक्स है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लेट्स कम फ्रेंड्स एंड यहाँ पर देखते हैं। तो भौतिक विज्ञान साइंस का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच जो कि है भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान जो है इसके बारे में आइए थोड़ा बहुत डिटेल में जानते हैं। भौतिक विज्ञान जो है ये 1870 ईस्वी से पहले 1870 से पहले इसको नेचुरल फिलॉसफी के नाम से जाना जा रहा था। नेचुरल फिलॉसफी प्राकृतिक दर्शन शास्त्र नेचुरल फिलॉसफी के नाम से जाना जा रहा था। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो फिजिक्स है यह एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। फिजिक्स एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ ग्रीक शब्द है फ्यूसिस, FUSIS फ्यूसिस। और इस फ्यूसिस का जो अर्थ होता है नेचर। नेचर को तो आप हिंदी में जानते हैं। नेचर मतलब क्या होता है? नेचर मतलब होता है प्रकृति। तो अगर जो हम देखें फिजिक्स, तो फिजिक्स के ग्रीक शब्द जो कि फ्यूसिस है उससे स्पष्ट हो रहा है कि फिजिक्स में हम भौतिक विज्ञान में हम प्राकृतिक घटनाओं तथा प्रकृति में होने वाली जो सभी घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम प्रकृति को पढ़ते हैं और प्रकृति में होने वाली घटनाओं को पढ़ते हैं। अब ये प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब हमारे आजू बाजू जो सराउंडिंग है, हमारा पर्यावरण कैसा है, हमारे आजू बाजू जो घटनाएं होती हैं वो कैसे हो रही हैं। और प्राकृतिक घटनाएं मतलब जैसे कि आपका ये हो गया इंद्रधनुष का निकलना। इंद्रधनुष कैसे निकलता है, ठीक, उसके पीछे क्या साइंस है। और उसके बाद तारों का टिमटिमाना, दिन रात का होना, चंद्रमा का रात में निकलना, सूर्य का दिन में निकलना। इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स। ये सब फिजिक्स हैं, भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में क्योंकि हम पढ़ते ही हैं वही प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं वही पढ़ते हैं। और इसके आगे आइए थोड़ा बहुत डिटेल में जानते हैं कि फिजिक्स जो कि फिजिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ता है। कह सकते हैं बैचलर जो होता है, विद्वान होता है, फिजिक्स का जो विद्वान होता है उसे बोलते हैं फिजिस्ट। क्या? फिजिस्ट। फिजिस्ट का हिंदी होता है भौतिकविद। क्या? भौतिकविद। तो ये हो गया फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत। तो आइए फिजिक्स का जो डिफिनेशन है उसको जानते हैं। डिफिनेशन क्या है? अगर जो हम फिजिक्स का डिफिनेशन बनाए तो अपने वर्ड्स में कैसे बनाएंगे? हालांकि जो फिजिक्स है बहुत बड़ी विज्ञान की बहुत बड़ी शाखा है, उसको कुछ वर्ड्स में लिमिटेड वर्ड में कह देना इतना आसान है, बट वो क्या है उसको बताएं अगर जो हम, तो उसका 2-3 घंटे का वीडियो बनेगा, बहुत बड़ा डिटेल में होगा। तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत जानेंगे फिजिक्स के बारे में, ट्राई करेंगे आपके सामने कुछ बढ़िया बेहतरीन बताने की। तो आइए फिजिक्स का परिभाषा क्या है उसको जानते हैं। तो फिजिक्स का परिभाषा देख लीजिए, बोर्ड पर लिखा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों और उनके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। वंस अगेन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा इनके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स। अब ये द्रव्य क्या है? का दूसरा पर्यायवाची बोले तो इसका पर्यायवाची होगा पदार्थ। तो द्रव्य क्या है इसके बारे में डिटेल्स क्या है फिजिक्स में पढ़ना है। ऊर्जा के विभिन्न रूप मतलब कि ऊर्जा कितने टाइप्स के होते हैं, इसका कहाँ पर कौन सा ऊर्जा का यूज होता है, कौन सा ऊर्जा कहाँ पर पढ़ा जाता है, जैसे कि गति ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। सो आगे डिटेल्स में ये सब हम पढ़ेंगे। व्हाट हैपन इतना होने के बाद फिर आइए भौतिक विज्ञान की ब्रांच के बारे में देखते हैं। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो भौतिक विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। एक है क्लासिकल फिजिक्स जिसे एनिशिएंट फिजिक्स भी कहते हैं, और दूसरा ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स।
क्लासिकल फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी क्या होता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी या फिर एंशिएंट फिजिक्स, प्राचीन भौतिकी। इसमें हम जब फिजिक्स शुरू हुआ था तो उसके बारे में कौन स्टडी किया था, क्या किया था, उस समय कौन कौन से नियम दिए गए थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें चिरसम्मत भौतिकी में पढ़ते हैं। और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। जब भौतिकी धीरे धीरे डेवलप हुआ, फिजिक्स धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो उसमें एडवांस क्या डेवलपमेंट हुए, एडवांस क्या नियम दिए गए, उसके बारे में क्या एडवांस खोजा गया, उसको हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये क्लासिकल फिजिक्स जो है, इसमें भी इसके भी कई ब्रांच हैं, बट उसमें से सम इम्पॉर्टेंट ब्रांच जो हैं उसको हम यहाँ पर लिखे हैं और उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच क्लासिकल फिजिक्स का है मैकेनिक्स, यांत्रिकी में हम पढ़ते हैं न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन के 3 गति के नियम है, क्या क्या है, आगे वीडियो आएगा तो उसमें पता चलेगा। और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी पढ़ते हैं हम यांत्रिकी में। और उसके बाद बात करें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, विद्युत गतिकीय, इसमें पढ़ते हैं हम कूलाम के नियम को, फैराडे के नियम के, एम्पियर के नियम को और गॉस के नियम को, और साथ ही साथ अंत में हम आइंस्टीन के 4 इक्वेशन, आइंस्टीन ने 4 समीकरण दिया था, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो आगे जब पढ़ा जाएगा डिटेल्स में तो ये सब आएगा। सो अभी के लिए बस इतना जानिए कि ये क्लासिकल फिजिक्स है, एंशिएंट फिजिक्स के इसके कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच में से एक ब्रांच है मैकेनिक्स, दूसरा ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और तीसरा ब्रांच है ऑप्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ऑप्टिक्स। इसका क्लास 10th में और क्लास 12th में लगभग 3 या 4 चैप्टर दिया गया, मतलब कि ऑप्टिक्स जो है टोटल डिटेल में क्लास 10th में और डिटेल में क्लास 12th में है। तो ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स प्रकाशिकी इसका हिंदी होता है। प्रकाशिकी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, मतलब प्रकाश से जो सभी घटनाएं होती हैं, प्रकाश से संबंधित जो सभी घटनाएं हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, ये सब क्या होता है, कैसी कैसी इसमें घटनाएं होती हैं, सब कुछ का डिटेल में अध्ययन करेंगे। और इस ऑप्टिक्स में हम, प्रकाशिकी में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसका मीन्स होता है प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र नाम से स्पष्ट हो रहा है, माइक्रोस्कोप प्रकाशिक यंत्र है, टेलीस्कोप प्रकाशिक यंत्र है। माइक्रोस्कोप को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी एंड टेलीस्कोप को हिंदी में कहते हैं दूरदर्शी। माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं और इसका प्रिंसिपल क्या है, इन सब के बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। और इसी प्रकार टेलीस्कोप का क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे हम। और उसके बाद देखा जाए थर्मोडायनेमिक्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी। सो थर्मोडायनेमिक्स इसका हिंदी है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी नाम से स्पष्ट हो रहा है ऊष्मा प्लस गतिकीय, ऊष्मा के प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे हम। ऊष्मा का प्रवाह कैसे होगा और ऊष्मा तथा कार्य के बीच में संबंध क्या होता है, ऊष्मा और कार्य के बीच में इक्वेशन क्या होता है, इन सब का डिटेल्स में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। और अगला बात करें एक क्लासिकल फिजिक्स, इसके एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच की, तो वह एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच अकास्टिक्स भी है। अकास्टिक्स ध्वनिकी, अकास्टिक्स मतलब ध्वनिकी। अब ये ध्वनिकी क्या होता है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? ध्वनिकी नाम से स्पष्ट है, इसमें ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ इक्वेशन हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति खड़ा है और आगे से कोई सोर्स आ रहा है, ध्वनि का सोर्स, ध्वनि का स्रोत आ रहा है, तो आएगा तो ध्वनि हमको तेज सुनाई देगी, जब हमसे यहाँ से हमारे पास से दूर जाएगा तो ध्वनि हमको धीरे धीरे सुनाई देगी। सबके बारे में डिटेल्स में हमको इसमें अकास्टिक्स में पढ़ना है, ध्वनि के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सो ये हो गया क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। अब आगे है मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स का दूसरा ब्रांच मॉडर्न फिजिक्स। हालांकि अलग अलग बुक्स में ये लिखा रहता है कि फिजिक्स के इतने मॉडर्न फिजिक्स के इतने ब्रांच हैं, इतने ब्रांच हैं, इतने ब्रांच हैं, लेकिन कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि मॉडर्न फिजिक्स के 10 ब्रांच हैं। सो अलग अलग बुक में फ्रेंड्स अलग अलग दिया रहता है। वैसे देखा जाए तो मॉडर्न फिजिक्स का 10 ही ब्रांच है, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांच को हम लिखे हैं। इसमें पहला ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स परमाणविक भौतिकी,
परमाणविक भौतिकी नाम से स्पष्ट है कि इसमें हम परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु के गुण के बारे में, परमाणविक अभिक्रियाओं के बारे में सब कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे परमाणविक भौतिकी में, एटॉमिक फिजिक्स में। और दूसरा ब्रांच है मॉडर्न फिजिक्स का मॉलिक्यूलर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स आणविक भौतिकी, आणविक भौतिकी। इसमें हम मॉलिक्यूल्स मतलब अणु के बारे में पढ़ेंगे, अणु क्या होता है, उसका संरचना कैसे हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, और उसके बीच में अणु के बीच में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, उन सब के भी बारे में भी हम डिटेल में आणविक फिजिक्स में, आणविक भौतिकी में पढ़ेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स का तीसरा ब्रांच, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि प्रेजेंट टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दे रहा है अपना न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में इसमें पढ़ना है हमको। नाभिकीय भौतिकी में न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में, नाभिक का स्ट्रक्चर कैसे है इसके बारे में, और नाभिक की संरचना कैसे है इसके बारे में, नाभिक की प्रॉपर्टी कैसे है इसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल डिटेल्स में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। और अगर जो चौथी ब्रांच के बारे में बात करें तो एक ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच कहा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से स्पष्ट हो रहा है, सब लोग जान रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे कैसे हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था फिजिक्स के बारे में कुछ जानकारी। अगला वीडियो हमारा केमिस्ट्री पर रहेगा, उसके बाद ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।